हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत 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 सारी शॉपिंग हुई है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एवरी मंथ की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्पेशली अपनी बेटी का टॉय रिव्यू मैं शेयर करती हूँ एवरी मंथ का। तो जिस बार सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरीज़ हम लेके आते हैं तो उस बार हर बार का नहीं शेयर करती, कभी कभी का शेयर करती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरीज़ तो ऑलमोस्ट सेम है, दाल चावल और बेसन मैदा एंड ऑल, तो उसके बारे में इतना कुछ स्पेशल नहीं है। बट हाँ, कुछ अदर्स शॉपिंग में, कुछ होम डेकोर या कुछ क्लोथ्स शॉपिंग या कुछ भी हम ऐसा करते हैं तो वो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट आपको भी पता चलता है, टिप्स मिलती हैं। तो क्या है कि एक्चुअली नवरात्रि, दिवाली, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैंने इस बार भी शॉपिंग करी। और शॉपिंग बेसिकली इसलिए करी है क्योंकि इन लॉज़ के घर जाना है इस फेस्टिवल में। मैं अपने घर में, यानी कि इस बैकग्राउंड में आप मुझे नहीं देखेंगे, मैं अपने घर में नहीं रहने वाली हूँ। मैं मतलब जहाँ पे हस्बैंड के साथ रहती हूँ वहाँ नहीं रहने वाली हूँ। हम लोग हमारे घर जाएंगे, तो वहीं पे हम लोग सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट वाली नवरात्रि भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर करी है अपनी शादी के बाद से, क्योंकि हम लोग हर नवरात्रि में वहाँ पे चले जाते हैं। बट कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि वही नवरात्रि तो आप जानते हैं लॉकडाउन में हुई है। तो जो अपकमिंग नवरात्रि, अब ट्रांसपोर्ट वगैरह भी चलने लगे हैं, तो इसलिए हम लोग जाएंगे। और पब्लिक कन्वेंस से नहीं जाएंगे, अपनी खुद की कार से जाएंगे, बिकॉज सेफ्टी देखनी है। घर में छोटा बच्चा है, आप सब जानते हैं कि मेरी बेटी 3.5 साल की है, तो हमें प्रिकॉशंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग अपनी बाइक कार जाएंगे। और 2 दिन की जर्नी रहेगी, तो बीच में मैं अपने घर पे भी 1-2 दिन के लिए स्टे करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ सामान ख़रीद लेते हैं, कुछ सामान शॉर्टेज हो रहा था, तो मैंने कहा ख़रीद लेते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रॉसरीज़ ली हैं, वेजिटेबल्स ली हैं, मिल्क लिया है, पनीर लिया है, डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं। उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसको दिखाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, वो सबके घर में एक जैसा ही आता है। एंड कुछ स्पेशल आइटम्स लिए हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके की ये झाड़ू ली है, जाला छुड़ाने वाली, क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ की रूम्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, और मैं पहले लेने वाली थी बट मैं नहीं ले पाई। और मैंने एक मॉप लिया है। मॉप एक्चुअली आजकल वो रिवॉल्विंग बास्केट वाले मॉप्स आ रहे हैं, तो वो क्या है ना, थोड़े सिंथेटिक से होते हैं। मुझे उसमें ज़्यादा तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि जो मार्बल्स होते हैं ना, जैसे मेरे यहाँ की फ्लोरिंग मार्बल की है, तो जो मार्बल्स होते हैं उन पे वो इतना अच्छा ड्राई वो नहीं देते हैं, मुझे मज़ा नहीं आता, मतलब स्पेशली। तो मैं ये कॉटन वाले ही लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छे से सोख लेते हैं सारा मॉइस्चर और गंदगी और वो सब। तो मैं ये वाला लेती हूँ। ये बकेट में आपको करना रहता है पुश एंड अप, और निचुड़ जाता है पानी, और इससे लगाती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। और इनके भी चेंज करने वाले आते हैं और उनके भी चेंज करने वाले आते हैं, बट वो थोड़े से सिंथेटिक मिक्स होते हैं, तो मैं वो नहीं लेती हूँ। वो जल्दी सूखाते नहीं हैं, ये जल्दी सूख जाता है, तो मैं ये वाला लेती हूँ। तो ये मैंने 2 मॉप, मतलब एक मॉप और एक जाला छुड़ाने वाली झाड़ू ली है। देन हम लोग एक बहुत अच्छी सी शॉप पे गए थे, तो मुझे ना एक्चुअली कुछ फैंसी बेडशीट्स चाहिए थे। मेरे को ना बेडशीट्स का कलेक्शन रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बच्चा घर में छोटा था, तो छोटे बच्चे की वजह से वो कभी कभी बेड पे भी खाता है, बेड पे सोता है, सुसु पॉटी भी हो जाती है, मतलब बहुत छोटे परसे की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरा जो कलेक्शन था ना, वो सिर्फ 100% कॉटन के ही बेसिस का था, क्योंकि मुझे कुछ फैंसी बेडशीट्स भी पसंद है। जैसे मुझे साटन पसंद है, वो जो होटल्स वाले प्रिंट्स जो स्ट्राइप्स वाले आते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे थोड़ा इस टाइप का फैब्रिक पसंद है, कि विंटर्स आए तो ऐसा फैब्रिक होना चाहिए, और समर्स आए तो वैसा प्योर कॉटन, 100% कॉटन। और मैं पॉली कॉटन वगैरह जो वो मिक्स वाली आती है वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, क्योंकि उस पर मुझे नींद ही नहीं आती है। तो मेरे पास कॉटन्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि वो कॉटन्स जो होते हैं सूख जाते हैं और बदबू ईज़िली निकल जाती है, लो मेंटेनेंस होते हैं, बच्चा अगर बार बार ख़राब हो जाए तो भी मैनेजेबल होते हैं। तो मैं नहीं लेती थी फैंसी बेडशीट्स, पर अब बेटी 4 साल की होने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़ा फैंसी कलेक्शन भी शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने 2 बेडशीट्स ली हैं। तो एक्चुअली बेडशीट काफ़ी बड़ी और काफ़ी हैवी है, तो मैं बेडशीट तो पूरी नहीं दिखा पाऊँगी। ये देखिए, ये है ये ये है बेडशीट की पूरी लेंथ। बट बेसिकली मैं जब भी बेडिंग लगाऊंगी, मैं जब भी बिछाऊंगी इसको, तो मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दिखाऊंगी। इसका मैं पिलो कवर आपको दिखा सकती हूँ, जो कि अच्छा खासा बड़ा है वो भी। ये देखिए, ये शेड है इसका, लेमन कलर का है, ये बहुत प्यारा सा। तो ये मैंने लिया है, काफ़ी बड़ा पिलो कवर है, काफ़ी बड़ा है, मतलब जो एकदम बिग साइज़ की पिलोज़ होती है ना, काफ़ी बड़ा पिलो कवर है। इनमें यही साइज़ आता है, क्योंकि मैंने किंग साइज़ ही बोल के लिया है।
तो ये मैंने बेडशीट ली है, मैंने 2 बेडशीट्स ली हैं, एक ये है, एक मैंने लाइट शेड लिया है, एक मैंने डार्क शेड लिया है। तो ये जो है एक ये है, इसका भी मैं आपको पिलो कवर ही दिखा रही हूँ, ये देखिए। एक मैंने डार्क ब्राउन लिया और एक मैंने लेमन कलर लिया। आई होप आपको दोनों ही बेडशीट्स पसंद आई होंगी, मुझे भी पसंद है क्योंकि मैं ऐसी ही कलेक्शन लाती हूँ, कभी लाइट कभी डार्क। तो ये मैंने ले लिया। अभी मैंने इसलिए ले लिया ना क्योंकि तो दिवाली आएगी, हालांकि दिवाली पे हम नहीं रहेंगे, बट उसके बाद जब आएंगे तो विंटर्स में बहुत कुछ है, हमारी एनिवर्सरी है, मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरा बर्थडे है, तो सब कुछ बर्थडे और एनिवर्सरीज़ में हम इस तरीके का डाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो मैं डेफिनेटली जब भी बिछाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तो थी मेरी बेडशीट की शॉपिंग। एंड देन मैंने क्या किया ना, अपनी बेटी के लिए मैंने फुटवियर लिया है, रिलैक्सो के शोरूम से लिया है, क्योंकि रिलैक्सो में स्पार्क्स भी आता है, फ़्लाइट भी आता है। तो फ़्लाइट लेना है, फ़्लाइट भी अच्छा है, फ़्लाइट ले सकते हैं, स्पार्क्स ले सकते हैं और रिलैक्सो भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी ब्रांड आप एक ही शोरूम में जाके लेंगे, तीनों इन्हीं की ब्रांड है, तो आप लेंगे तो फिर आपको जो है कलेक्शन अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि तीनों ही ब्रांड्स अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं और रिलायबल हैं। तो मैंने इस तरीके के ये लिया है। तो फिर आपके घर में भी अगर गर्ल्स हैं तो एक कलेक्शन इस फुटवियर का ज़रूर रखिए। मेरी डॉटर की फुटवियर का कलेक्शन का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उस पर जा सकते हैं अगर आपकी बच्ची 3 साल से कम की है। बट अगर 5 साल तक के बच्चे के लिए तो ये वाला कलेक्शन मैंने ये इसलिए लिया, पंखुड़ी जो मेरी बेटी है ना उसके पास काफ़ी सारे फुटवियर हैं, फैंसी भी हैं और रेगुलर भी हैं और नॉर्मल भी हैं। बट मैंने ये वाला इसलिए लिया ना क्योंकि ये वाला पैटर्न एक बहुत छोटे पे था उसके पास, बट फिर बीच में मैंने नहीं लिया था ये, क्योंकि वो इसने काफ़ी पहना था। ये वाले शूज़ इतने ज़्यादा रिलायबल होते हैं, एक तो इसमें पैर कवर्ड भी होते हैं और हवा भी जाती रहती है, यानी कि पसीना भी नहीं रुकता। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और अगर आपने पूरा कलेक्शन बनाया है अगर फुटवियर का बच्चे का, हर वैरायटी रखी है आपने, फैंसी भी रखी है, बेलीज़ भी रखी हैं, शूज़ भी रखे हैं, स्लिपर्स भी रखी हैं और लेदर भी रखा है और लेस वाले शूज़ भी हैं और सिंपल पहनने वाले शूज़ भी हैं, काफ़ी सारा कलेक्शन है ना, तो भी आप देखेंगे कि बच्चा आपसे ज़्यादातर यही पहनने को मांगेगा क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और उसको लगे ना लगे, आप खुद सोचिए, पीछे से बिल्कुल भी स्लिप होने के चांसेस नहीं है, स्लिपरी नहीं है, चाहे आप टाइल्स में चलवाइए, चाहे मार्बल्स में चलवाइए, चाहे नॉर्मल फ्लोर पे चलवाइए। और साथ ही साथ इसमें एयर जाती रहती है, पसीना बिल्कुल रुकता नहीं है और आप इसे पानी में भी डाल सकते हैं, पानी भी बहुत जल्दी इसमें से सूख जाता है। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये कलेक्शन परमानेंट उसके वार्डरोब में रखती ही हूँ, ठीक है। शू कैबिनेट में उसके ये ज़रूर रखती हूँ। देन ना उसकी एक स्लिपर लेके आई थी कुछ दिन पहले, तो वो स्लिपर का वीडियो पता नहीं मैंने आपको बनाया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो वो जो है उसको थोड़ी सी छोटी होने लगी, तो मैंने ये वाली स्लिपर ली है। पीछे से इसकी भी ग्रिपिंग अच्छी है और फ्रंट से ये इस तरह की है, स्पार्क्स की हैं ये। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रही हूँ, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ कि बच्चों के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी ब्राइट कलर में है, आज तक इसने ब्लू कलर की स्लीपर कभी नहीं पहनी, तो फर्स्ट टाइम ये ब्लू कलर की स्लीपर है। एक्चुअली दोनों में ही थोड़ा थोड़ा ब्लू है, तो हम ये ले आए थे। नेक्स्ट क्या हुआ कि आज हम लोग, जैसे क्या है ना कि हम लोग एवरी मंथ की फर्स्ट को मंदिर में कुछ अमाउंट दे देते हैं वहाँ के गुल्लक में, कंट्रीब्यूशन से समझ लीजिए कुछ भी। तो हम एवरी मंथ वो फिक्स अमाउंट है वो हम देते ही देते हैं, उसके अलावा हम जो भी पूजा कराएंगे उसकी सामग्री और पूजा की दक्षिणा वो सब एडिशनल है, पर वो हम एवरी मंथ वो जब सैलरी आती है तो वो हिस्सा हम दे देते हैं भगवान को। तो मैं कितना देती हूँ क्या देती हूँ इस पर मैं नहीं डिस्कस करूँगी, बिकॉज फिर मेरा वो बेकार हो जाएगा, बट मैं वो पहले दे देती हूँ। तो वही देने के लिए आज हम लोग गए थे। तो हुआ ये कि मैंने इस पुरुषोत्तम मास में सोचा था कि मैं भी भागवत कराऊँगी। तो मैंने पंडित जी को बोला था कि मुझे भागवत करानी है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप करा लीजिएगा। बट उन्होंने जो मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मैं इतना पैसा लगाऊंगी पर मैं किसी को नहीं बुला पाऊंगी। उन्होंने बोला किसी को बुलाना नहीं है, हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, किसी को भी नहीं बुलाना है, सिर्फ 2 लोगों को सुनना है। ये तो था बहुत अच्छा क्योंकि 2 लोगों में पूजा पाठ बहुत अच्छे से होता है। बट मेरे को इसलिए समझाया, मैंने कहा कि इतनी बड़ी चीज़ ठान रही हूँ, एटलीस्ट इनकी फैमिली के लोग और मेरी फैमिली के लोग तो हों कम से कम। तो मैंने सोचा कि इसका कभी बर्थडे वर्डे पड़ेगा या हमारी एनिवर्सरी तो हम किसी अच्छी तिथि पे इसको कराएंगे। वैसे तो ये पूरा मास बहुत अच्छा है इसको कराने के लिए, इसी के लिए बना है ये। बट क्या है ना, थोड़े से तो अपनी फैमिली के लोग भी उसका पुण्य ले पाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सबके कराने की बस की बात नहीं होती है। मैं भी बहुत कम हूँ उसके आगे, मेरी भी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कराऊँ, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ है ये।
तो इसे कराना, और अपने मम्मी पापा ही कम से कम ना हो तो फिर इतनी भी कम गैदरिंग में क्या करना, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा रोक रखा है। तो क्या है कि पंडित जी ना करा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, वो खुद करा रहे हैं, बट वो क्या करते हैं पर डे एक जोड़ा बैठा देते हैं और उनसे पूजा करवा देते हैं, उनके नाम का संकल्प करा देते हैं, तो फल उतना ही मिलता है और आप थोड़े से शॉर्टकट में हो जाते हैं। तो वो कुछ दक्षिणा का कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे, और कुछ सहयोग हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो उसके लिए ना मैंने सोचा कि मैंने इस बार जन्माष्टमी में मंदिर में कुछ दे नहीं पाई थी सही से। सावन में दिया था मैंने, देन भादों में भी दिया था, और अभी भी मैंने किया था, काफ़ी कुछ मैंने किया था, पौधे वगैरह लगाए थे और पता नहीं क्या क्या किया था मैंने, मुझे याद भी नहीं है और मैं इतना याद भी नहीं रखती कि मैंने क्या किया उसको मैं याद करूँ या उसका गाना गाऊँ। तो मैंने काफ़ी कुछ सेवाएं करी थी मंदिर में, बट इस बार पुरुषोत्तम मास में मुझे करना था, तो वो भी मैं छोटी छोटी काफ़ी करती जा रही थी, बट जिस मंदिर में मैं परमानेंट जाती हूँ उस मंदिर पे मुझे कुछ करना था। तो पंडित जी ने मुझे आज बताया कि आप दोनों लोग जो संकल्प कर लीजिएगा और कर दीजिएगा। तो संकल्प करने, अब सब कुछ तो मंदिर का ही होता है, बट हम मंदिर का कुछ भी लगने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, सामग्री अपनी ले जाते हैं, सामान का अरेंजमेंट सब कुछ अपना ही लेके जाते हैं और दक्षिणा देते हैं और खुद बैठते हैं, समय देते हैं, यानी कि तन मन धन सबसे सहयोग हम करते हैं। तो हमसे पंडित जी ने इतना कुछ मांगा नहीं था, बट हम अपनी तरफ से ही कुछ पूजा का सामान लेके जा रहे थे। तो वो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो मैंने ना वहाँ के मंदिर के जो लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा होती है इस कथा में। लड्डू गोपाल जी की, शालीग्राम जी की और विष्णु जी की और रामचंद्र जी की, सभी की पूजा होती है वहाँ पे, ये जो कथा होने जा रही है इसमें। तो मैं ना वहाँ के ठाकुर जी के लिए ये पोशाक लेके आई थी, ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो ये मैं पोशाक लेके आई थी, आई होप आपको पसंद आ रही होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मुझे कुछ हटके लगी। और जब नवरात्रि आएगी तो माता रानी को ओढ़नी उड़ाऊँगी। तो ये ऑरेंज कलर की है, ये ऑरेंज कलर की ओढ़नी ली है, और साथ ही साथ मैंने सोचा ये तकिया गद्दा ले लूँ मैं। तो ये जो तकिया गद्दा रजाई आती है वो लिए मैंने इन्हीं ठाकुर जी के लिए मंदिर वाले। और मैंने ये एक, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माला लिया है इसी ड्रेस के मैचिंग का। ये जो पोशाक है ना इसके मैचिंग का मैंने ये माला लिया है, ये देखिए मैच कर रहा है ना। तो ये माला लिया है, और इसी के मैचिंग के लिए मैंने ये मोटकोट लिया है। ये पीछे से ऐसा है और फ्रंट से ऐसा है, ये देखिए मैच कर रहा है, आई होप ऐसे देखिए। तो ये मैंने मैचिंग बनाई है। एंड जनेऊ लिया है, ये जनेऊ लिया है, और ये बांसुरी। तो ये जो बांसुरी है ना इसकी भी मैंने मैचिंग को ही ध्यान में रख के लिया है, देखिए। तो ये सब लिया है, साथ ही साथ कुछ पूजा का सामान है, जैसे ये रुई बत्ती हो गई, ये धूप बत्ती हो गई। धूप बत्ती के मैंने 2 फ्लेवर्स लिए हैं। हाँ, ये पूजा वाला घी हो गया, ये भी पूजा वाला घी हो गया। देन पंचमेवा के पैकेट्स हैं, चंदन है, ये पंचमेवा का एक और पैकेट है, ये रोली है, ये एक और धूप बत्ती का फ्लेवर है, कपूर लिए हैं। तो ये सब कुछ छोटा मोटा सामान है जो मैं ले लूँ। और जब मैं जिस दिन परसों जाना है हम लोगों को, तो परसों के दिन हम लोग जो है तुलसी दल और पंचामृत बना के भोग फल फूल ये सब लेके चले जाएंगे और पंडित जी वहाँ पे करा देंगे। मेरे साथ पॉसिबल होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, बट मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा, क्योंकि मंदिर में इतना पॉसिबल नहीं होता है, और फिर करते टाइम ऐसे शूट वूट करना भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर सहयोग नहीं रह जाता है। अभी तो मैं ऐसा शॉपिंग आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं ऑरेंज कलर की चुनरी मंदिर में दूंगी ऐसे, तो वो ये ली है मैंने ओढ़नी, और साथ ही साथ जो मैं पहनाऊँगी ना तो वो मैंने ये लहंगा लिया है। देखिए कितना सिंपल सा है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जो अभी तक अपनी दुर्गा जी को जो लास्ट नवरात्रि में लहंगा पहनाया था वो बहुत ज़्यादा नक्काशीदार था। अगर आप लोग गौर से मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ज़रूर उसमें दिखाया है कि सावन के श्रृंगार में मैंने बहुत बहुत हैवी लहंगा पहनाया था माता रानी को।
और नहीं, नवरात्रि में मैंने माता रानी को बहुत हैवी लहंगा पहनाया था। फिर सावन में मैंने एक और लहंगा लेके आई थी, वो भी हैवी था। तो इस बार मैंने सोचा कुछ सिंपल सा लेके आती हूँ मैं। तो ये देखिए, शाइनिंग इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। और इसके लिए मैंने माला भी बहुत सिंपल सा लिया है। हालांकि मैंने ना ध्यान नहीं दिया, ऐसा माला मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मैंने माला लिया है। और ना ये चुन्नी, तो ये सब पूरा ना कॉम्बिनेशन में हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये मैं लेके आई हूँ माता रानी के लिए भी, मैंने अभी ख़रीद लिया। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा कलेक्शन मार्केट में आया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। और एक मैंने सबसे हेल्पफुल चीज़ ली है ये, इसमें सभी भगवान की चालीसा और आरती है। मैं क्या करती थी ना कि मुझे जैसे कभी कभी होता है ना कि जो दुर्गा जी की हैं, शिव जी की हैं, ये सब तो हमें याद हो जाती है क्योंकि हम सावन में नवरात्रि में पढ़ते रहते हैं, बट कुछ कुछ हमें याद नहीं होती हैं। तो जैसे पुरुषोत्तम मास चला तो मुझे विष्णु जी की चालीसा नहीं याद थी, तो मैं क्या करती थी, मोबाइल से देख के पढ़ती थी। सुबह मैं मोबाइल पे सर्च करके उसको देख के पढ़ लेती थी। पर क्या है ना, मुझे ना मोबाइल छूना पसंद नहीं है पूजा के टाइम, कि मोबाइल में टच करूं, क्योंकि मोबाइल हम कभी कभी जो है मार्केट में होते तो छू लेते हैं, रेस्टोरेंट्स में कुछ खा रहे होते तो छू लेते हैं, घर पे खाते पीते छू लेते हैं, कभी बच्चा मतलब जूठे हाथ से हम सब चीज़ें छू रहे हैं, और उस सामान को हम गंगा जल तो डालते नहीं है उसमें, तो उसको हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं आजकल। बट मुझे समझ में नहीं आता वो कि मैं उसको दिया बाती करूँ और साथ में मैं वो मोबाइल ले लूँ, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। मैं एक ऐसी बुक की तलाश में थी जो मुझे मिल गई, तो मैंने ये बुक ले ली। इसमें सभी भगवान की आरती है, सभी भगवान की चालीसा है, और मैंने अभी इसको बहुत डिटेल में देखा नहीं है, मैं देखती हूँ उसमें और क्या क्या है। अगर कुछ और हट के होगा तो मैं आप सबको भी ये बुक रिकमेंड ज़रूर करूँगी। तो इसलिए वैसे मैं जल्दी पुस्तक लेती नहीं हूँ, क्योंकि पुस्तक जो होती है ना, पुस्तक को घर पे रखना मतलब उन सभी पुस्तकों को डेली डेली पढ़ते रहना, तो जितनी ज़्यादा पुस्तक होंगी उनको हम कैसे डेली डेली पढ़ पाएंगे। तो इसलिए, लेकिन उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने से क्या होता है कि उनमें वो पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, नहीं तो उनमें भी नेगेटिविटी आने लगती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये एक बुक ली है क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्पफुल लग रही थी। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं गई हूँ, तो डिटेल में जाऊँगी, अगर कुछ नया भी मिलता है इसके अंदर तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही में कुछ किचन आइटम्स चाहिए थे मुझे, ये स्कॉच ब्राइट स्टील वाला स्क्रबर चाहिए था। और मैंने ना ब्लू कलर, जो ग्रीन कलर का स्कॉच ब्राइट आता है उसमें जो येलो वाला स्पंज लगा होता है, मैं वो ही वाला लेना पसंद करती थी हमेशा से। फिर मैं एक सिंपल ग्रीन वाला बड़ा सा मैंने लिया, बट अब की बार मैंने ना ये वाला लिया क्योंकि इससे ना झाग बहुत अच्छा बनता है और बर्तन काफ़ी अच्छे चमक जाते हैं, तो मैंने ये वाला लिया है अब की बार। और बाकी मैंने राशन लिए, तो राशन का मैं आपको क्या दिखाऊं, कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए। हाँ, साथ ही साथ मैंने बेटी की शॉपिंग में फुटवियर लिया है, उसका घर में पहनने वाला और बाहर पहनने वाला। और साथ ही साथ ना मैंने उसके लिए ब्रूमर्स लिए हैं, ये ये ब्रूमर्स लिए हैं। तो ये ब्रूमर्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इन्हें ओपन करके इसका सेपरेट रिव्यू भी बना दूँगी। अदरवाइज़ ये सिंपल ब्लू, येलो और डार्क ब्लू और रेड कलर में ये ब्रूमर्स हैं। पहले मैंने अपने चैनल पे एक बॉडी केयर के अंडरगारमेंट्स का ब्लॉग डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो वो जो मेरी डॉटर का कलेक्शन है इनर वियर का, वो बॉडी केयर का था। पर अभी हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बॉडी केयर मुझे मिला नहीं, तो मैंने ना ये वाला लिया है। पर ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये लिया है। और थोड़ा सा मैंने जो पहले लिए थे वो कट वाले थे, बट ये थोड़े से ना चौड़े पूरे प्रॉपर वाले हैं, तो बड़ी भी हो रही है, तो थोड़ा उसको भी ध्यान रखना था मुझे इन सब चीज़ों का। तो मैंने थोड़े से ना ऐसे जो निक्कर टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के टाइट ब्रूमर्स लिए हैं मैंने इसके लिए। तो मुझे वो लगता है ना, बड़ी हो रही है तो थोड़ा इस टाइप का पहनाना चाहिए। और साथ ही साथ ना मैंने ये कुछ बनियाइंस के सेट लिए हैं, इसमें 3 हैं, ये देखिए 1, ये देखिए 1, देन 2 एंड देन 3। तो ये 3 पीसेस हैं। तो ये जो 3 पीसेस हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इन्हें ओपन करके एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो ये पैंट, बेटी की इनर वियर्स हैं, ये सब ब्रूमर्स एंड बनियान्स, ये देखिए 3 और ये 4। तो मैंने ये लिया, ये भी मुझे लेना था क्योंकि जा रहे हैं हम लोग और थे नहीं उसके पास। देन एक ये मैंने नाइट वियर लिया है, ये देखिए, ये नाइट वियर यानी कि स्लीपिंग सूट लिया है मैंने, मुझे काफ़ी पसंद आया। किसी वीडियो में हो सकेगा तो मैं इसको पहना के दिखाऊंगी, नहीं तो मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। देन मैंने कुछ उसके लिए ना, मैं एवरी मंथ अपनी डॉटर के लिए टॉय लेती थी, आपको पता है टॉय लेती थी, टॉय का रिव्यू दिखाती थी आप लोगों के साथ फटाफट, तभी मेरे यहाँ वो उसकी अनबॉक्सिंग होती थी और तभी वो खेलती थी, जब तक वो इस पर सेपरेट वीडियो ना बनवा ले।
बट अब की बार मैंने टॉय नहीं लिया क्योंकि इसके नाना नानी ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा टॉय दिलाने लगी हो। और ठीक है, जब उनके बोलने पे मैंने पहले महंगा दिलाती थी, फिर मैं सस्ते पे आई। अब की बार मैंने नहीं लिया, मैंने कहा कि बस इसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेती हूँ। तो मैंने इसके लिए ना कुछ स्टडी मटेरियल लिया है क्योंकि स्कूल्स पता नहीं कब खुलेंगे। तो ये A, B एंड C, ये क्या है बेसिकली, ये वर्कशीट्स हैं प्री स्कूल के लिए। इसके अंदर क्या है मैं आपको एक रैंडमली व्यू दे रही हूँ, अदरवाइज़ इस पर तो मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसको कराते हुए ही आपको पहले ही दिखा दूंगी कैसे क्या है इसके अंदर और कितना हेल्पफुल है और आप लोग इसे कैसे यूज़ करें। तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देन ये मैंने कुछ कार्ड शीट्स ली हैं, ये क्योंकि ये पेंटिंग करती हैं वो भी वाटर कलर से, तो मैंने ये ली हैं। और पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए होना चाहिए ना। मैंने इसके लिए कलर बुक ली थी तो वो क्रेयॉन्स के बेसिस पे थी, तो उनका कागज़ काफ़ी पतला था, वो गल गया था, तो मैंने कार्ड शीट्स ली हैं। और ये एक कलर पेंसिल है जिसमें कि कलर्स आप, इसमें स्माइलीज़ बने हुए हैं। स्माइलीज़ कहाँ गए? घूम गए इसके अंदर। तो ये स्माइलीज़ बने हुए, मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसमें स्माइलीज़ बने हुए हैं, अलग अलग फेसेस बने हुए हैं। और जो भी कलर आपको यूज़ करना है आप यहाँ से इसको निकाल के पीछे लगा लीजिए इसकी लिड, और वो वाला कलर आप फ्रंट पे कर लीजिए। तो ये एक पेंसिल है, पेंसिल कलर है, सॉरी वो कलर है बेसिकली। और ये एक पेंसिल है, तो ये भी हम लेके आए आज इनके लिए। तो इस बार हमने कोई टॉय नहीं लिया है। तो अगर आपके घर के बच्चे मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और आपसे टॉय की डिमांड करें तो आप इन्हें दिखा दीजिएगा कि अब मैंने कोई टॉय नहीं लिया है। मैंने इस टाइप से ये पेंसिल ली है, ये पेंसिल कलर लिया है, और मैंने पढ़ाई की चीज़ें ली हैं, जो वर्कशीट्स ली हैं। तो फ्रेंड्स यही थी शॉपिंग, और आई होप आपको हमारा शॉपिंग व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो जो पीछे आप एक झोला देख रहे हैं ना, उसमें ग्रॉसरीज़ रखी हुई हैं, उसको मैंने सैनिटाइज़ नहीं किया इसलिए वो नीचे पड़ी हुई हैं। अभी मैं उसको सैनिटाइज़ करूँगी, जिस डब्बे में जो डालना है उसको उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन पे रखूँगी। सब्जियाँ लेकर के आए हैं हम लोग, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब्ज़ी है और करीब 1 हफ़्ते का स्टॉक सब्ज़ी का आ गया है, और थोड़ा कम कम ही ख़रीद रहे हैं। इस बार ग्रॉसरी में कुछ स्पेशल नहीं ख़रीदा था, थोड़ा ही ख़रीदा था क्योंकि 1-1.5 महीने के लिए मैं जाने वाली हूँ। तो फिर कभी कभी होता है ना कि कोई दाल ख़राब हो जाती, कुछ हो जाता है, तो इस वजह से घर बंद रहेगा तो कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमने ग्रॉसरीज़ भी हट के नहीं ली हैं, सिर्फ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिनकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी, सिर्फ वही ली हैं। कुछ इस टाइप का सामान ज़्यादा लेना था तो फिर इन पर ज़्यादा फोकस किया है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किन किन टॉपिक्स पे मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं, या इस शॉपिंग में से आपको किसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी। बाकी मैं जब भी बेडशीट डालूंगी, बेटी को कुछ पहनाऊंगी या कुछ भी ऐसा कुछ है शेयर करने वाला, उसको वर्क वगैरह कराऊंगी, मैं जो भी जब करूँगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही बैंड करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।